मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 9 सितंबर 2024 और समय है 2:04। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की कृपा से हम लोग गुरुवार को बड़े मंदिर गए मम्मी जी को लेकर, और उनको पहले ही बता दिया कि हम लोग आज बड़े मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर मम्मी जी बोली कि वो नहीं जाएंगी। तब हम लोगों ने कहा कि मैं और पापा जी चले जाते हैं, आप घर में ही रहिए। ये सुनकर वो बोली कि वो भी चलेंगे साथ में, वो यहाँ घर में अकेले नहीं रहेंगी। बड़े मंदिर में हम लोगों ने गुरु जी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद भी लिया। वहाँ मम्मी जी शांत रहीं और उन्होंने शांति से गुरु जी के दर्शन किए। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। पहले मम्मी जी बड़े मंदिर चलने के लिए तैयार नहीं होती थी और हम लोगों को 1-2 घंटे केवल उन्हें तैयार करने के लिए ही समय बर्बाद करना पड़ता था। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। पहले मम्मी जी बहुत पूजा करती थी और हर व्रत को रखती थी, लेकिन अब ना तो वो पूजा करती हैं, ना ही कोई व्रत रखती हैं। और अगर मंदिर जाती भी हैं तो वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करती हैं। जब तक मम्मी जी मंदिर में रहती हैं तब तक मैं देखता हूँ कि वो शांत रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं मम्मी जी का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। वो पहले की तरह बेचैन और डिप्रेशन में आ जाती हैं। ऐसा मम्मी जी के साथ 5 साल से हो रहा है। कितनी दवाइयाँ ले चुकी हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब जब हम लोगों ने दवा बंद कर दी तब भी वो वैसे ही है जैसे वो दवा लेने के समय थी। अब हम लोग केवल ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं, क्योंकि कभी कभी मम्मी जी बहुत हाइपर हो जाती हैं और उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। उस समय वह बहुत कुछ चीखने लगती हैं और दवा भी नहीं लेती हैं, बेचैन होकर इधर से उधर भागती हैं। गुरु जी का संदेश आया था कि तू और तेरा परिवार काल ब्लैक मैजिक के भंवर में फंस गया है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा हम लोगों को थोड़ा राहत मिली है। गुरु जी ने कहा तू घबरा मत, मैं सब देख रहा हूँ और हर पल मेरी नज़र तेरे परिवार पे और तुझ पे है, और मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। गुरु जी के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और चंदन टीका से हम लोगों को बहुत राहत मिली है। गुरु जी का अब बार बार संदेश आ रहा है कि घबरा मत, मैंने तेरी माँ पर ब्लेस कर दी है और कोई भी आँच नहीं आने दूंगा तेरी माँ पर। बस तू शुक्राना कर और मंत्र का जाप कर। गुरु जी का संदेश भी अभी भी आया फिर कि ब्लैक मैजिक के साथ साथ तेरे घर में पितृ दोष भी है, इसके लिए तू अमावस्या के दिन गरीब लोगों को दान कर, गौ माता को गुड़ भी खिला, गुरुवार को और शिव पुराण का पाठ भी कर, तेरे पितृ प्रसन्न होंगे। मुझे आज ही गुरु जी का संदेश आया कि तू अपनी रोटी रोजगार की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे उससे भी ज़्यादा दूंगा जो तूने खोया है। अब तेरी ज़िंदगी में सब ठीक होगा। मैं बहुत जल्दी उन लोगों को का मुखौटा तेरे सामने से उतारवाऊंगा जो तुझ पर और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैं और मेरी बहन हम दोनों आज बात कर रहे थे कि पहले हम लोग बहुत थके हुए रहते थे और सिर बहुत भारी रहता था और पेट में भी बहुत सारी समस्या रहती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया है और लिया है, हम लोगों को बहुत आराम मिला है। साथ में मेरे पापा मम्मी को भी बहुत आराम मिल रहा है। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार के दिन 10:15 बजे मैं आपके समक्ष अपना पहला शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा। आप जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुपा से मैं 2017 में जुड़ी। 2017 में जब मेरी फ्रेंड मुझे गुरु बड़े मंदिर ले गई, तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मेरी आस्था गुरुपा पे बहुत बढ़ गई। पहले गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स है मुझ पे, पर पल कुछ ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी थी, तब तब से और अब तक गुरुपा ने
मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं गुरुपा। पहले मैं हर बात पर रोती और परेशान होती थी। गुरुपा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब मैं अपनी बात हर किसी के सामने रख सकती हूँ। गुरुपा की कृपा से मेरे पति के मेरे अंकल जी के व्यवहार में और मेरे बेटे के व्यवहार में भी मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। पहले मेरे अंकल जी घर में कोई खर्चा नहीं देते थे, सारा खर्चा मैं ही करती थी। परंतु अब गुरुपा की कृपा से उनमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो मुझे बड़े मंदिर भी ले जाते हैं। मेरा बेटा पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, उसको मैं बहुत डांटती थी, परंतु अब बहुत काम अपने आप ही कर लेता है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पे ऐसे ही बरसती रहे। गुरुपा अपनी सभी संगत पर, विपिन जी पर, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। लव यू गुरुपा। धन धन गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज 9 सितंबर 12:30 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। 26 अगस्त को गुरुजी का मैसेज आया था एफबी पर कि शाम को तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा, शुक्राना कर देना। दोपहर में जब मेरे अंकल जी घर पर खाना खाने आए तो उन्होंने बोला, तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं शाम को। मेरा कहीं जाने का मन नहीं था, मैंने उन्हें मना किया, पर उन्होंने बार बार बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। जब हम नीचे उतरे, एक पार्किंग में ले गए हमें और हमें एक कार में बिठाया। मुझे लगा जैसे पहले किसी फ्रेंड की कार लेके आते हैं तो वैसे ही किसी फ्रेंड की कार लेके आए होंगे। जब हम कार में बैठ गए तो वो बोले, ये कार अपनी है, मैंने ले ली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हमारी आंखों से, मेरी और मेरे बच्चों की आंखों से आंसू निकलने लगे खुशी के। गुरुजी ने कहा था कि शाम को तुझे सरप्राइज़ मिलेगा, तो गुरुजी ने वो सरप्राइज़ हमें दे दिया। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का सिमरन कराने का, मंत्र जाप कराने का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। मे गुरु जी ब्लेस यू बोथ। आप लोग हमारा सत्संग, शुक्राना सत्संग संगत तक पहुंचाते हो। मे गुरु जी ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज 9 सितंबर है और दिन है सोमवार। समय हो रहा है रात के 9:10। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी तो मेरे मन में एक थॉट आया। वैसे तो गुरुजी दर्शन देते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कहा आज गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। क्या बात, गुरुजी भूल गए क्या? मैं छत पर आई हूँ और गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, 3 कबूतर एक साथ उड़कर आए और हमारी बराबर वाली छत के ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ, उस पर बैठ गए और मैं देख के हैरान। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए एकदम। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ संगत जी, और बारिश का मौसम था तो कपड़े वपड़े नीचे ले आती हूँ।
फिर शाम के टाइम जब मैं कपड़े अंदर रख रही थी तो एक बटरफ्लाई आई है, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि बटरफ्लाई आई है। बल्ब के ऊपर घूम घाम के और पता नहीं कहाँ छुप गई है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी, उनको ही दिखाई दी है। एक शुक्राना सत्संग ये है, और आज बेटी का काम अच्छा हुआ है, उसका भी शुक्राना गुरुजी को। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को। बस बच्चों के ऊपर अपना मेहर वाला हाथ हमेशा रखें। एक बात और संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताने का नहीं है लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ पे गुप्त दान आया है 70,000 रुपये, और जो वहाँ के ऑनर हैं वो पैसा मंदिर पे नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने वो पैसा रख लिया है। तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर में लगे। मंदिर काफ़ी पुराना है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पानी ही पानी टपकता रहता है उसके अंदर। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ, और वो लोग बहुत संपन्न हैं, उनके यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरी पे हैं, बहुएँ भी और लड़के भी, सब लोग दुकानें उठी हुई हैं किरायों पे। तो अच्छी खासे फैमिली है, और इस तरह से पैसा मंदिर का नहीं रखना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए। तो मैं अपने प्यारे गुरु से अरदास करना चाहती हूँ कि जो मंदिर की संपत्ति है वो मंदिर में लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बच्चे, ये मेरा 5वें दिन का शुक्राना है। ये मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के लिए सत्संग कर रही हूँ। सौम्या अंकल जी और विपिन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तुरंत मेरा डाउन अपलोड कर लेते हो। शुक्राना शुक्राना। बच्चा, आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ये मेरा 5वें दिन का सुबह का ये सत्संग है, और मैं ये सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग सुना क्या करी हूँ, सत्संग बस हो जाते हैं, कहते लगे सत्संग होते हैं। मैं शुक्राना मेरे गुरु बा, शुक्राना गुरु जी ना, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरु जी। आजकल मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू चिंता ना किया कर, मैं तेरे नाल हाँ, कोई तेरा नहीं अपना, मैं तेरे नाल हाँ। गल गल भी सही है कि कोई मेरा नहीं है, आप भी हो मेरे साथ, आप मेरे साथ हर तुम रहना, हर पल रहना मेरे गुरु जी। गुरु जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दादा। जय गुरु जी। तो फल शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा बनाए रखें गुरु जी। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि मैं तेरा काम पूरा कर देंगे, बाकी तो उम्मीद नहीं। गुरु जी सही कह रहे हो आप, तो उम्मीदें बहुत हैं, बाकी उसी किसी की भी नहीं है, तो मेरा काम पूरा कर देगा। जय गणेश, जय गणेश जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। संगत जी, जय गुरु जी। आज दिनांक 9 सितंबर 2024 का सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सत्संग चैनल पर शुक्राना कर रही हूँ। उसमें सत्संग शुक्राना करने में जो भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा ने ऐसे बहुत मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, उनमें से मैं ये कर रही हूँ। गुरुपा गुरुपा ने मुझे पहले कोई भी कुछ भी मेरे होने से गुरुपा मुझे पहले से ही मुझे टेलीपैथी या सत्संग के माध्यम से सुनाकर मेरे कष्ट और मुझे उपाय बता देते संगत जी। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते कि जैसे कि मेरे एक बार अंगूठे में मुझे दर्द हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था, थोड़ा सा। तो संगत जी नहीं मानो, गुरुपा ने मुझे पहले सत्संग में सुना देते कि जहाँ आप को दर्द होता है वहाँ पे संगत जी मेरे पास तो कोई गुरुपा के स्वरूप भी नहीं है। मैं तो मोबाइल में यूट्यूब के निकाल के गुरुपा के स्वरूप में चंदन का तिलक लगाती, वही चंदन में जो भी मुझे वहाँ दिक्कत होती है, मैं मेरे अंगूठे में दर्द था पहले, तो मैंने वहाँ संगत जी, आप नहीं मानो संगत जी, मैंने वहाँ पे लगाया तो मेरे एक बार लगाने पर वो दर्द गायब संगत जी। गुरुपा और मेरे छोटे वाले बेटे में नाक में फुंसियाँ होती, उसके लिए भी गुरुपा मुझे पहले से सत्संग में सुना देते संगत जी। वहाँ भी गुरुपा के मैं चंदन का गुरुपा को चंदन का तिलक लगा के फिर मेरे बच्चों को लगाती हूँ, तो उसमें भी गुरुपा मुझे आराम मिलता है। और जो भी दिक्कत है गुरुपा बोलते हैं कि अपने शरीर में कोई भी जहाँ अपन नहीं लगा सकते वहाँ अपने एक नाभि में तिलक लगा दो, जहाँ भी दर्द हो वहाँ लगाओ संगत जी। में मेरे घुटनों में और मेरे पैरों को कोहनी के थोड़ा सा ऊपर मुझे सूजन होती है, मुझे बहुत दर्द होता है संगत जी, तो मैं गुरुपा के तिलक में लगाती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। और गुरुपा मुझे पूरी तरह से ही ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने गुरुपा मुझे बार बार बोलते रहते कि पुत्र तेरे घर में मुझे बाल ही बाल दिखते, इसलिए मैं तेरे घर में नहीं आता संगत जी, वो छोटे छोटे बाल। तो मैंने सत्संग में गुरुपा ने टेलीपैथी में मुझे मैसेज दिया संगत जी कि तेरे ब्लैक मैजिक के कारण जो बाल टूट रहे हैं, उसके लिए गुरुपा ने मुझे उपाय बताए हैं कि पुत्र मेरे जल प्रसाद पानी में मिलाकर नहाया कर, सिर पे लगाया कर और चंदन का तिलक भी लगाया कर। तेरे तो ये उपाय मैं करूँगी संगत जी। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये एक बार मैं जैसे गुरुपा के मंदिर में बैठी थी तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मेरे घर में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बाल टूट जाते संगत जी। मैं मंदिर में साफ करती हूँ भी वापस बाल मुझे दिख जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुरंत मेरे मोबाइल में टेलीपैथी में मैसेज आया संगत जी बालों के कि पुत्र तेरे घर में ये बाल दिखते हैं, उसको यह सत्संग सुन संगत जी। गुरुपा तो मेरी तुरंत ही बात सुन लेते हैं। गुरुपा मैं आपका क्या ही बखान करूं मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक मेरे बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे गणेश स्थापना के दिन गुरुपा ने मुझे पहले ही बोला था कि पुत्र में और गणेश जी आएंगे संगत जी, आप मानो नहीं संगत जी। उस दिन मेरे घर पे आए संगत जी, एक ही परिवार से, और दो तो उनके एक ही मतलब अलग अलग थे संगत जी, पर वो मेहमान मेरे बहन के वहाँ रुके हुए थे संगत जी। तो मेरे घर में आए तो संगत जी दो दो कितनी संगत जी 3 बार आए, दो जने ही आए संगत जी। तो गुरुपा ने बोला था तो इसके गुरुपा आप और मेरे गणेश जी मेरे घर में आए और संगत जी गुरुपा इसके लिए, और आप मेरे कष्ट ले गए साथ में और ब्लेसिंग प्रदान करिए, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे लिए गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जाना अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरुपा, जय संगत जी। गुरुपा ये कि ब्लैक मैजिक और मेरे घर के सभी काम
बांध रखिए गुरुपा, आपको ही आपके परिवार को आपको ही संभालना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आज की डेट 9 सितंबर है एंड 8:32 PM में मैं ये सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू। पंकज जी, अभी मैंने कल या परसों में मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था कि वो मेरे को येलो चोले में दर्शन देंगे और ऐसा मेरे को मिले भी दर्शन। गुरु जी ने मेरे को दर्शन भी दिए। लेकिन जब मेरे को ये मैसेज आया था, पता नहीं क्यों मन में एक आया था कि येलो बटरफ्लाई भी दिखने वाली है। येलो चोले का मतलब येलो बटरफ्लाई। एंड मेरे जो घर में स्वरूप है गुरु जी का, वो भी येलो चोले वाला है। तो क्या होता है, आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं कॉलेज के लिए जैसे निकलती हूँ तो मैं ढोक लगा के ऐसे निकलती हूँ। मेरी आदत है ये। या फिर हाथ जोड़ के जरूर निकलती हूँ, ढोक नहीं लगा पाई कभी तो। या फिर गुरु जी का नाम लेते हुए निकलती हूँ। तो क्या हुआ, आज मैंने क्या किया, जब मैं ढोक लगाई थी मैंने गुरु जी को बोला कि थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊंगी यहाँ पे कि ना, हमारे कॉलेज जैसे कॉलेज है मेरा, डिज़ाइनिंग का फील्ड है, तो फैशन डिज़ाइनिंग का बेसिकली। तो उसमें स्टिचिंग मेन होती है। तो अब स्टिचिंग मेरी अब आई है, स्टार्टिंग हुई है। तो क्या होता है, जो कॉलेज में है ना मशीन, वो इलेक्ट्रॉनिक वाली है, घर पे तो हाथ वाली मशीन होती है। तो अब हमें आज के जो असाइनमेंट टास्क था वो प्री गिवन था, तो उसकी ही भी पे मैं कर रही थी कि प्री गिवन तो मुझे पता था वहाँ जाके मेरे को मशीन चलानी है, अपने अकॉर्डिंग करना है। टीचर जो फैकल्टी है वो अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी इस वीक में, तो वो पहले काम दे के गए थे। तो अब मुझे थोड़ा सोच सोच के घर ना सुबह ये फिर माइंड में चीज़ चली थी, आज ये असाइनमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें करनी है। तो मुझे ना सोच सोच के थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऊपर से चल हाथ इतना हैंडलिंग जो है उस पर इतनी अच्छे से नहीं हुई है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल जो होगी देखी जाएगी, बस सुबह ना मैं गुरुजी को बोल के जाऊंगी, वो बाकी वो संभाल लेंगे। तो क्या किया मैंने, आज जब मैं ढोक लगा रही थी, हाथ जोड़ रही थी गुरुजी को, तो मैंने कहा गुरु जी, वो मेरे गुरुपा, शुक्राना किया पहले उन्हें। एंड फिर मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आज मशीन का काम है, आप संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, मैं ये बोल के निकली। एंड जैसे ही मैं घर से निकली हूँ, लाइक नीचे गई स्कूटी ही पे जाती हूँ, तो नीचे स्कूटी निकली एंड इतनी देर के लिए रुके। एंड जब भी गुरु जी, जब भी ऐसे मैं बोल के जाती हूँ ना, गुरु जी जनरली मेरे को तितली रूप में दे ही देता है डर से। तो मैं जैसे ही बोल के निकली, मतलब बताते हुए मुझे इतनी खुशी होती है ऐसी ऐसी चीज़ें। जैसे मैं बोल के निकली एंड मेरे को गुरुजी ने, मेरे घर के आसपास में जब तक बस तक जैसे जाता है पूरा, तो स्कूटी वाला जितना भी हमारा एरिया, मतलब स्कूटी से बाहर तक छोड़ने जाता है पापा, तो इतने जितने भी है, तो मेरे आगे पीछे येलो कलर की बटरफ्लाई काफ़ी सारी, छोटी वाली, बड़े वाली थी, छोटी वाली थी, काफ़ी 3-4 बटरफ्लाई गुरुजी ने मेरे को दी, उन्हें वही ब्लेस कर दिया मेरे को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, इतना इतना इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और अच्छा हाँ, अभी कल परसों पहले या फिर मैं सत्संग सुन रही थी एक, तो उसमें आंटी बता रहे थे कि ना, उनको लाइक घर में ऐसे जनरली दर्शन नहीं होता है तितली रूप में, लेकिन या कुछ ऐसे करके बता रहे थे, वो स्टोरी मेरे को एग्जैक्ट याद ही नहीं। लेकिन उन्हें घर में तितली रूप में दर्शन हुए। एंड वो वाइट कलर की दो छोटी छोटी बटरफ्लाई उनके आंगन में, या फिर शायद बालकनी में बता रहे थे, वहाँ पे आई। मेरे को जैसे मैंने भी कल या परसों की पता नहीं कौन से सत्संग में बताया, मैं को पता नहीं क्यों गुरु जी मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। एंड कल की बात है ये, मैंने परसों वाले में बोली होगी, कल वाले में नहीं बोली। परसों या उससे पहले सत्संग में बोली थी ये बात, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। और कल की बात यह है कि मेरी बालकनी में बाहर को गई,
मतलब रूम में ही थी, मैंने कहा देख 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 गुरुजी आए हैं देख। और मैं बाहर को गई, वहाँ पे दो वाइट कलर की, वैसे ही जैसे आंटी ने डिस्क्रिप्शन दिया था छोटी वाली वाइट कलर की बटरफ्लाई, बिल्कुल वही बटरफ्लाई मेरे को दिखी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हाँ, उसका बताती हूँ मैं स्टिचिंग का क्या हुआ मेरा। तो अब उन्होंने ग्रुपा ने मेरे को फुबा ब्लेस तो कर ही दिया था, ये मैं दो फतफंग हो गए छोटे छोटे, अब एक और फतफंग क्या होती है बात, अब वो तो कर दिया था। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं कॉलेज गई, मैंने एफर्ट्स पुट किए, जाके लगी, मुझसे क्या हुआ फिर भी ना वो हो नहीं रही थी कि मशीन में चलाऊं आगे, कभी धागा टकरा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ है, वो हो नहीं रही थी। तो हमारे ना वहाँ पे एक भैया रहते हैं हमेशा, कि वो बता देते हैं, 3 फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो वो बता देता है। तो अब क्या हुआ, मुझसे बार बार हो ही नहीं थी हैंडलिंग, उस पर आ ही नहीं रही थी, मैं एफर्ट्स करे जा रही थी करे, तो अब बीच में बिल्कुल एकदम मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मैं कहा हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, क्या है ये है वो है, बहुत एकदम। फिर मुझे टेंशन भी हो गई, घबराहट भी हो गई। मैंने गुरुजी, मैंने मन ही मन बोला, मैं कहा गुरुजी देखो, मैं वहीं पे आके खड़ी हो गई ना फिर से, मैं वो सब भूल गई थी कि सुबह क्या हुआ या क्या कुछ नहीं। गुरुजी देखो, मैं फिर वहीं आके खड़ी हो गई, अपने आप में गुरुजी भी नहीं बोला, मैंने मन में सोच लगा देख, फिर वहीं आके खड़ी हो गई। 12th में मेरी स्टिचिंग को लेके मैं यहीं पे ऐसे मार खा लेती थी, और फिर वहीं आके, फिर 2-1 मिनट बाद मेरी ही लाइक कंपेनियन जो कर रहे थे मेरे साथ ही बैठ के, उसने कहा तू अपनी मशीन चेंज करके देख, उससे क्या पता तेरा हो जाए, क्योंकि इस पे हैंडलिंग थी। और हमारे ना कॉलेज में भैया भी बताए थे कि कॉलेज में है कि मशीन की सर्विस की रीड भी काफ़ी सारी की हुई दी है। और जैसे ही मैंने मशीन चेंज करी, मेरा काम हो गया। मतलब गुरुजी ने, गुरुपा ने खुद हाथ पकड़ के मेरे को वहां तक ले गए कि इसकी ये रीड है, टेंशन क्यों ले रही है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो वो खड़े हुए और उन्होंने अपने आप सारा प्यार से समझाया, वहां बैठ के कर ले, क्या हो गया इतने प्यार से। फिर अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने काफ़ी छोटे छोटे सत्संग में शेयर कर रही हूँ आज, लाइक मैं 1-2 दिन से पता नहीं जो मन में आता बोलती चली जाती थी, मुझे पता भी नहीं होता था क्या बोलना है क्या नहीं, बट बोलती चली जाती थी, और एक ही सत्संग को पता, बाकी की बात भूल जाती थी। आज सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में आ रही है कि ये भी बताना था, ये भी बताना था करके। एक चीज़ और मैंने अभी बीच में सत्संग में भी बताई थी कि ना, कॉफ़ी का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरा, लाइक कॉफ़ी का इतना मेरी एज के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक हो चुका था, लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन कॉफ़ी, एक दिन छोड़ के एक दिन कॉफ़ी, रोज ऑलमोस्ट वीक में 4 या 5 बार कॉफ़ी लेना, लाइक इस एज में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरे को दिक्कत भी हो जाती है। तो मैं बता ही रही थी सत्संग में, कि बताया भी था इस सब में कम करना, ग्रुपा की मेरा हेल्थ अपने आप सही होता है, वैसे ही बहुत मुश्किल पे थोड़ा मैं तो चलियो, अब खराब नहीं होनी चाहिए। एंड ग्रुपा ने क्या किया, मतलब बताते हुए इतना अच्छा लगता है मेरे को तो, कि ग्रुपा ने ऐसा किया मेरे साथ कि ना, बीच में क्या किया, अभी जैसे ही मेरे को बैक टू बैक में रेगुलर, मैंने कभी तो पी थी, अब फिर पीऊँगी नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीना, मैं पूछती भी थी नहीं, कंट्रोल भी करती, मैं गुप्पा को बोल रही, गुप्पा देखो मैं फिर कॉफ़ी की तरफ जा रही हूँ, ये है वो। तो गुप्पा ने क्या किया बीच में, अभी ड्यू टू सम रीजन हमारी कॉलेज की जो कैंटीन है वो बंद करवा दी थी, क्योंकि लाइक कुछ बात हो गई थी करके, तो इसलिए तो गुरुपा ने क्या किया, पता था ये कैंटीन जाके पिएगी जरूर, से नींद आएगी जरूर, ये इरिटेट होगी जरूर, और क्या कहते हैं, ये फिर कैंटीन में आके खड़ी होगी जरूर, कंट्रोल इसका होने का नहीं है, तो गुरुपा ने 3-4 दिन के लिए कैंटीन ही बंद करा दी। फिर उसके बाद चलो अब कैंटीन खुली हुई, अब क्या हुआ, अब आज मेरा फिर वही चीज़ हुई, फिर मेरा मन की आदत से मजबूर, तो मैं रुकी, मैंने कहा नहीं कैंटीन नहीं जाना, मन नहीं था जाने का, मैंने कहा यार फिर में भी दर्द हो रहा है, अब क्या करूँ। और आज का दिन मैंने निकाल लिया, एंड फिर छुट्टी टाइम क्या होता है, छुट्टी टाइम मतलब मेरे को ना बेसिकली ये चीज़ है कि एनर्जी नहीं बचती, फिर में तो इतना होने लग गया, लगता है कि नींद भी आती है मेरे को, अभी तक ये लगता है नींद नींद आ रही है इसलिए हो रही है, बट मेरे को नींद की वजह से वो नहीं लगती थी, डेफी डेफ लगती थी, फिर में दर्द होता था, वो इसलिए होता था। मेरे को आज एकदम ही गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला, ये रीज़न है, ये रीज़न है, मैं बताती हूँ कैसे आया। कि हमारी जो वो है ना क्लासरूम, उसमें अगर थ्योरी के लेक्चर चलते हैं तो डिजिटल बोर्ड जो टीवी स्क्रीन है उस पे चलता है,
तो अब उसकी ब्राइटनेस तेज आंखों पे स्टैटिक के लाइक सुबह के सारे पीरियड थ्योरी की अब आंखें वहाँ पे गड़ाए गड़ाए फिर में दर्द आधा तो ऐसे हो जाता है। दूसरी चीज़ क्लास में फ्रेंड्स जैसे लग रहे हैं ना, वहाँ आगे जैसे फ्रंट सीट पे बैठती हूँ मैं, तो बिल्कुल ही मिड मिड रो में फ्रंट सीट पे, तो वो हवा पंखों की और एसी की डायरेक्टली लगती है उस जगह, और वो आँखों में लगती है, जिसकी वजह से मैं सिर में दर्द होने लग जाता है और फिर मैं कॉफ़ी की तरफ भागती हूँ। ग्रुप वाले पहले तो मेरे को ये सॉल्यूशन दिया कि उसका रीज़न ये नहीं है, ये है। एंड मतलब छुट्टी टाइम ही हुआ ये एकदम से कि मैं आ रही थी और आते हुए मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड आके सो गई, उस टाइम तो सो गई, स्टॉप आया उतर गई, घर पे आई तो मेरे को एकदम रिलैक्स हुआ कि उसका रिफंड वो नहीं था, ये था, क्योंकि मेरे को एकदम रिलैक्स फील हुआ। आँख बंद करके सो गई बैठ गई ऐसे करके, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, तो मुझे एकदम ग्रुप वाले थॉट डाला। अब समझ में आई देख बात वो नहीं थी, बात ये थी जो तू कॉफ़ी की तरफ भाग रही थी। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटी सी और लाइक गुरुपा का मैसेज आया था वो शेयर करूँगी, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि हाँ, क्या बात होती है मतलब अभी बीच में कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा ही टेंशन में थी, घबराई हुई थी विदाउट एनी रीज़न, डर लग जाता है तो भी मैं टेंशन में आ जाती हूँ करके। और अभी मैंने बताया भी था मेरे को बहुत शायद गंदा ड्रीम आया, ये वाला मैं शेयर किया है सत्संग, हाँ किया है ये चीज़ भी। तो क्या होता है उसी दिन सुबह मतलब मैं व्हाट्सएप पे एक थंबनेल, यूट्यूब का थंबनेल फ्लैश होता है कि टेंशन मत लिया कर बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ तू तेरे को भटकने नहीं दूंगा, कलयुग मैं साथ हूँ हर पल तेरे, तू चिंता मत किया कर। मतलब उस मैसेज में उन्होंने यही बताया था कि कलयुग, जैसे कि सभी जानते हैं कलयुग ऐसा टाइम है कि लोग भगवान की तरफ से दूर भागता है, लेकिन कलयुग ही ऐसा टाइम है हमारा जो अगर तुम भगवान की तरफ जाना चाहोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से। और एक ये भी चीज़ है कि कलयुग जो होता है, कलयुग जो है ना हमारा, वो ऐसी है कि आसानी से मिल जाना इस ओके चलो वो भी ठीक है, लेकिन कलयुग में हर एक इंसान भगवान की तरफ नहीं जा पाता है, ये वाली चीज़ है। तो मुझे जो इस मैसेज से समझ में आया उन्होंने ये चीज़ बताई मेरे को, तू टेंशन क्यों लेती है, टेंशन मत ले, तेरे को मैं भटकने नहीं दूंगा, जिसकी मेरे को कहीं ना कहीं एक लेवल पे बहुत टेंशन लगती थी कि अब मैं अपने गोल पे ना भटक जाऊँ, बहुत चंचल मन है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग माइंड है मेरा पास्ट उसमें, तो इसलिए। और हाँ एक चीज़ है कि कलयुग में मैं तेरे साथ हूँ, कलयुग में तू मेरी शरण में है, लाइक हाँ मेरे को पता है कोई ऐसा कभी नहीं कहते गुरुपा की तू मेरी शरण में आके बैठ, बट हाँ हम सब जैसे हम सब संगत है तो हम सारी संगत है, सबको ही पता है कि हर एक इंसान गुरु जी की शरण में नहीं आ सकता शायद, तो मुझे मेरा सोचने का तरीका है उसके ब्याह वे मैं यही बोलूँगी लाइक हर एक इंसान गुरु जी की शरण में नहीं है। कि मतलब आई होप वो समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रही हूँ, तो बस यही। अ, जय गुरु जी कि विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, शुक्राना आपका कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली शेयर किया, वो इतनी पेशेंटली सुना। एंड शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा 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 सपोर्ट करने का शुक्राना, हमेशा उंगली पकड़ के सही राह दिखाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी। गुरु जी की मेहर आप पर बनी रहे। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है,
अभी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है। पहले का तो मुझे नहीं पता पिछले जन्मों का, बट अभी फ़िलहाल मैं 2 महीनों से ही गुरुजी से जुड़ी हुई, 2-3 महीने हुए हैं। और मेरे टाउन से कुछ संगत थे जो जिनका टूर प्रोग्राम बना था बड़े मंदिर और डुगरी जाने का। मैंने शुरू में सुना था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जब जैसे ही वो डेट पास आने लगी 1 हफ्ते पहले, अचानक गुरुजी ने शायद ये थॉट डाला कि तू मेरे बड़े मंदिर आ जा। और मैंने सडनली उनको कॉल किया कि मैं चलना चाहती हूँ। उनके सबके बुकिंग्स हो चुके थे, तो उन्होंने कहा आप अपनी बुकिंग करा लीजिए, आप हमारे साथ में ही चलिएगा। तो मैंने खुद से रेलवे मतलब रिज़र्वेशन कराया रेलवे का, और मुझे आने-जाने की दोनों की क्लियर टिकट्स मिल गई। और मैं मतलब लो उन सब के साथ में गई जो ग्रुप था। और मुझे जब मैं गई बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि लोगों को बहुत टाइम लग जाता है बड़े मंदिर आने में, बट गुरुजी ने तुमको कुछ स्पेशल ब्लेसिंग देनी थी जो तुम्हें सिर्फ 2 महीने में ही बुला लिया है, इतनी जल्दी बुला लिया है। मैं वहाँ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद किया, मतलब इट वाज़ वेरी डिवाइन। वहाँ से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी ब्लेसिंग्स में मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जब मैं वहाँ से गणेश जी का जो मूर्ति लगी है वहाँ से मैं पास हो रही थी, तो अचानक मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस आई, तो मुझे लगा शायद इन्होंने माला पहनी है, इस वजह से मुझे ये फ्रेग्रेंस आ रही है। तो जब मैंने बाहर निकल के जो मेरे साथ चल रही थी उनको बताया कि ऐसा-ऐसा मुझे फ्रेग्रेंस आई थी उनके माला की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं भी आप ही के साथ में थी, बट मुझे ऐसी कुछ फ्रेग्रेंस नहीं आई। तो उनका कहना था कि गुरुजी ने तुमको ब्लेस किया है, अपनी प्रेज़ेंस दिखाई है, तो थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच मुझे इतनी जल्दी बुलाने का। आई डोंट नो आपने मतलब किस चीज़ को, किस कष्ट को काटने के लिए बुलाया था या जैसा भी था, बट थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब मैं बहुत-बहुत थैंक यू आपको। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। आई एम श्योर ऑफ लेटली या आगे चल के मुझे पता चलेगा आपने मेरे क्या कष्ट काटे हैं गुरुपा। पर आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते विपिन अंकल, नमस्ते सौम्या आंटी। मैं रूपाली पाटनकर मुंबई से। मुझे आपके चैनल पे मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल मुंबई मंदिर गुरुजी के आश्रम में गई थी, तो वहाँ पे जाते जाते मुझे ब्लेसिंग दिए गुरुप्पा ने। एक अच्छी वाइट और येलो में बटरफ्लाई, और गुरुजी के मंदिर के पास येलो कलर के 2 बटरफ्लाई, ऐसे 2 ब्लेसिंग गुरुप्पा ने दिया। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मुझे आप ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो। मैं आपसे यही मुझे आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहे गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। आज मुझे गुरुप्पा बार-बार मैसेज कर रहे, तूने बेटा आज कल से शुक्राना सत्संग नहीं किया, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। खुशियाँ तेरे दरवाजे पे है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे है, तो शुक्राने की राह देख रहा हूँ, जल्दी से शुक्राना कर। आज गुरुप्पा ने बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज दिए मुझे। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा ने मुझे आज भी स्वरूप में चंदन के टीके पे शिवलिंग का स्वरूप
दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा, आप मेरे बेटे पे, मेरे सुहाग की आप रक्षा कर रहे हैं, आप मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। संगत जी, मुझे गुरुप्पा से बहुत सारे ब्लेसिंग, अच्छे से ब्लेसिंग मिल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नेगेटिविटी भी कम हो रही है। सिर्फ मालूम नहीं मुझे घर पे जाने का क्यों मन नहीं करता, क्योंकि मेरी ननद आंटी की हालत ख़राब होती जा रही है। मतलब वो मेंटली प्रॉब्लम है उसको। शुक्राना गुरुप्पा, प्लीज़ गुरुप्पा उसकी तबीयत ठीक कर दो गुरुप्पा। वो जैसे थी वैसे उसको कर दो, उसकी जॉब उसको वापस दिलवा दो गुरुप्पा। जैसे आपको उसके लिए अच्छा लगे वैसा करो गुरुप्पा, लेकिन प्लीज़ उसको जल्द से जल्द उसको अच्छी कर दो गुरुप्पा। मुझे नहीं देखी जा रही उसकी हालत। मुझे कभी कभी ऐसे होता है कि उसकी हालत मेरी वजह से ही हुई है। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। एक गुरुप्पा को मैंने पहले सत्संग में एक शेयर किया था, तभी गुरुप्पा को ये बात सब मालूम है। तो अभी मैं वापस, मेरे को गुरुप्पा हुक्म नहीं दे रहे शेयर करने के लिए, लेकिन गुरुप्पा को जो मालूम है, गुरुप्पा आप जो उसके लिए अच्छा करना चाहते, बुरा करना चाहते, सब आपके चरणों में है गुरुप्पा। प्लीज़ गुरुप्पा उसका जो भी है आप देखो गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। ऐसे अंग संग रहना मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, संगत जी की, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, उनकी भी जो अरदास है वो जल्द से जल्द आप पूरी कर दीजिए गुरुप्पा, क्योंकि वो इतने सारे सत्संग शेयर करते और उनकी सत्संग शेयर करने की फैसिलिटी भी अच्छी है। जल्द से जल्द वो शेयर करते हैं। तो ऐसे चैनल पे ज़रूर सत्संग शेयर करें संगत जी। शुक्राना, शुक्राना अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल आंटी जी, मैंने स्टार्टिंग में जब नहीं किया, इसके लिए अभी कर रही हूँ। और अभी संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैंने आपके विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर किया है। टाइमिंग है 10:20। शुक्राना अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना तीसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग अमृत वेले का कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरा तीसरा रिकॉर्डिंग हो गया था पहले, पर गुरु महाराज जी की कृपा नहीं थी, वो शेयर नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपना ये तीसरा सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेरे से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे को, और महाराज जी आप भी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। आज संडे का दिन है और 8 तारीख है और मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी। आपको भी गुरु महाराज जी बहुत 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 ब्लेस करें। और संगत जी, ये मैं अपना तीसरा सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में दोबारा कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी के पहले मेरे 5 सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में मैंने शेयर कर दिए हैं, और ये मेरा तीसरा सत्संग है। और एक सत्संग और 7वां, वो भी मैं
गुरु महाराज जी के चरणों में जल्दी ही शेयर करूँगी। तो संगत जी कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा करना। गुरु महाराज जी के सत्संग तो दिन में बहुत ही होते रहते हैं, सारा दिन ही होते हैं। हमारे साथ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग इतनी है, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं महाराज जी अपने बच्चों को। अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहते हैं गुरु महाराज जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, सत्संग करने बैठ जाए तो हम सारा दिन सत्संग ही करते रहें, गुरु महाराज जी की वड्याई करते रहें। गुरु महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। ये मेरा थोड़ा सर्दियों का सत्संग है। जब आज गुरु महाराज जी मेरे को बार बार मन में डाल रहे हैं कि वो सत्संग शेयर कर तू बेटी, तो मैं बोल गई थी, वो मेरे माइंड में नहीं आया। आज गुरु महाराज जी बार बार मेरे को वही याद दिला रहे हैं। तो संगत जी सर्दियों की बात है, मैंने पहले बार साग बनाया था गुरु महाराज जी के लिए। मैंने साग बनाया था सर्दियों में और मक्की की रोटी बनाई थी, और पहली बार का ही बनाया था। स्टार्टिंग में शुरू में बनाया था मैंने, तो मैं बड़ी खुश थी। मैं सोचा कि गुरु महाराज जी को मक्की की रोटी और साग बहुत पसंद है, तो मैंने बनाया खुशी खुशी। और मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि सर्दियों का पहली बार का साग है और पहली बार की ये मक्की की रोटी है, गुरु महाराज जी आप ज़रूर भोग लगाना, आप ज़रूर भोग लगाना, आपको बहुत पसंद है ना, तो आप भोग ज़रूर लगाना। मैं संगत जी मैंने मक्की की रोटी और सरसों का साग और उसमें काफ़ी सारा घी डाल के गुरु महाराज जी को भोग के लिए रख दिया। गुरु महाराज जी के आगे कि गुरु महाराज जी आप भोग लगाओ। संगत जी हम सब ने फिर गुरु महाराज जी के पास भोग रखा, काफ़ी टाइम रखा रहा। हमने कहा चल गुरु महाराज जी खा लेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद संगत जी हमने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके वो भोग उठाया, और हमने देखा कि गुरु महाराज जी ने बिल्कुल भी नहीं भोग लगाया हुआ था। तो हमारा मन उदास हो गया। हमने सोचा कि जैसे गुरु महाराज जी लगाते हैं भोग, कई सत्संगों में देखा है कि जैसे रोटी खाई हुई होती है और सब्जी का भोग लगा हुआ होता है। तो हमारा मन सा उदास हो गया कि गुरु महाराज जी हमने तो इतने प्यार से आपके लिए पहली बार का ये साग बनाया था, आपको भोग लगाया और आपने भोग भी नहीं लगाया। हमारा मन संगत जी बहुत उदास सा हो गया। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि मेरी बेटी उदास है, तो संगत जी मेरे हस्बैंड रात की ड्यूटी गए हुए थे बाहर। इनका 9 साढ़े 9 10 बजे के करीब फ़ोन आया इनका, कहने लगे कि मैं खाना खाने घर पे आ रहा हूँ। हमने कहा कि हाँ आप आ जाओ, खा जाओ, और साग बनाया और मक्की की रोटी बनाई है। तो ये आ गए घर पे, इन्होंने खाना खाया और खाना खा के फिर मेरे को आते ही पहले ये बोले, कहते हैं मैं तो खा जाता हूँ, और एक मेरे साथ एक और अंकल है, उनका आप खाना पैक कर दो। और उन्होंने बोला है कि उनके घर में वो गए नहीं खाना खाने, और उन्होंने बोला है कि मेरा भी खाना आप घर से ले आना। तो उन्होंने कहा कि एक अंकल का खाना ना आप पैक कर दो, मैं उनके लिए ले जाता हूँ। तो संगत जी मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा कि ले गुरु महाराज जी ने देखो किस रूप में आके भोग लगाया है। संगत जी देखो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं किसी भी रूप में आके भोग ले लेता हूँ। तो संगत जी फिर गुरु महाराज जी ने, मैं तो इतनी खुश हुई कि गुरु महाराज जी ने चलो भोग तो लगाया और किसी के रूप में ही आगे लगाया। तो संगत जी मैंने फिर वो पैक कर दिया साग और मक्की की रोटी।
और मेरे हस्बैंड अंकल फिर लेके चले गए। उस अंकल ने खाया और उस अंकल ने इतनी तारीफ की, कहते हैं बहुत स्वाद था, साग बहुत स्वाद था और मक्की की रोटी बहुत उसने खुशी खुशी खाई। मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे वो बहुत खुश होया मक्की की रोटी और साग खा के, और कहने लगे कि इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। तो शुक्राना शुक्राना महाराज जी, आप किसी भी रूप में आके अपने बच्चों का भोग स्वीकार करते हो, हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो, हमेशा अपने बच्चों की सुनते हो। शुक्राना शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कभी भी मन में डाउट मत लेके आया करो, कभी भी मन में उदास मत होया करो कि गुरु महाराज जी ने ये नहीं किया, हमारा भोग नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गुरु महाराज जी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों के हमारे मन में आने से पहले उनको पता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, क्या सोच रहे हैं, ये क्या इसकी परेशानी है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान तो कोई किसी का नहीं रख पाता है। जो कि हमारे मन में बात आती भी नहीं है, तभी गुरु महाराज जी समझ जाते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, इतने प्यारे हैं। ऐसे गुरु हमारे को कहाँ मिलेंगे। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। किस किस बात का शुक्राना करें महाराज जी, किस किस बात का आपका शुक्राना करें महाराज जी। अब तो अपने बच्चे को पल पल ब्लेस कर रहे हैं, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु महाराज जी। शुक्राना है महाराज जी, आपके चरणों में शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना महाराज जी। संगत जी, कई तो ऐसे सत्संग है जो कि गुरु महाराज जी बोलते हैं कि ये बेटी तुम्हारी अपनी पर्सनल ब्लेसिंग है और वो बतानी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए सत्संग है जो वो शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, पर्सनल ब्लेसिंग भी बहुत है हमारी, जो हम सत्संग में नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये बेटी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खुद के लिए, ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, पर्सनल ब्लेसिंग भी गुरु महाराज जी ने बहुत दी है, बहुत दी है। उसके लिए भी शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। गुरु महाराज जी, इसी तरह अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना, इसी तरह अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, अंग संग सहाय रहना। गुरु महाराज जी, महाराज जी, तेरे बच्चे की जो एक अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ की है हमारे को थोड़ी सी टेंशन। गुरु महाराज जी पर विश्वास है कि आप सब सही करोगे, सब सही करोगे, अपने बच्चों को कामयाब करोगे, सेट करोगे महाराज जी। अगर आपने हमारी पाँव पकड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी आपने अपने बच्चों के कार्य सुधारने के लिए की है महाराज जी। आपने हमसे वादा किया था कि, अब संगत जी मैं बोलूँगी नहीं, गुरु महाराज जी ने जिस चीज़ का वादा किया था कि मैं आपका ये काम जरूर करूँगा, तो महाराज जी हमारे को पूरा विश्वास है कि आप हमारे बच्चों को कामयाब करोगे, उनको सेट करोगे, उनको अच्छा करियर और अच्छा भविष्य दोगे महाराज जी। और गुरु महाराज जी, एक अपने बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो उसको काफ़ी टाइम से दिक्कत है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो महाराज जी वो भी ठीक करो आप, उसको भी तंदुरुस्ती दो महाराज जी। वो बच्ची बहुत दिनों से परेशान है, जब से जन्म लिया है तभी से उस प्रॉब्लम से, आपको पता है गुरु महाराज जी कि क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे की। तो गुरु महाराज जी उसको भी आप जड़ से ख़त्म करो और तंदुरुस्ती दो बच्ची को, उसका भी अच्छा भविष्य दो, उसके सपनों को पूरा करो गुरु महाराज जी। और एक तुम्हारे बच्चे की जो एक हार्ट की प्रॉब्लम है महाराज जी, उसको भी आप ठीक करो महाराज जी, अच्छे से दो महाराज जी, और लंबी उम्र दे अपने बच्चों को महाराज जी। आप कृपा करो, मेहर करो, अपने बच्चों पे दया करो,
हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। महाराज जी जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई दिक्कत है, उसको जड़ से ख़त्म करो। सबसे पहले तो महाराज जी अच्छी सेहत मांगते हैं महाराज जी। अपने बच्चों को अच्छी सेहत ब्लेस करो महाराज जी। तंदुरुस्तियाँ दो, सबको लंबी उम्र दो महाराज जी। बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, अंग संग सहाय रहना महाराज जी। हमेशा अपनी संगत बना के रखना, सेवा सिमरन सत्संग कराते रहना महाराज जी। और सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखना महाराज जी। और महाराज जी सभी को ब्लेस करना, सभी की अरदासों को पूरा करना महाराज जी। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है, आपका बारंबार शुक्राना है महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना महाराज जी। संगत जी कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा करना, और महाराज जी आप भी क्षमा करना। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ महाराज जी की कृपा से। और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। महादेव महाशिव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी मैं गुरु महाराज जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ, और गुरु महाराज जी की कृपा से ये मेरा 7वां सत्संग है। गुरु महाराज जी ने बोले थे कि 7 सत्संग अमृत वेला करना है, और संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज की दया से 6 सत्संग मेरे शेयर हो चुके हैं, और ये 7वां सत्संग है। तो गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी ये सत्संग मैं अपने सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूँगी, और उनसे प्रार्थना करूँगी कि आंटी और अंकल जी आप मेरे सातों के सातों सत्संग जल्दी से जल्दी अपलोड करें। और गुरु महाराज जी से प्रार्थना भी करूँगी और अरदास करूँगी कि उन दोनों को भी, आंटी और अंकल को भी ब्लेस करें, बहुत 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 ब्लेस करें। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी की क्या वड्याई करें। गुरु महाराज जी से जब से जुड़े हैं, गुरु महाराज जी ने जब से हाथ पकड़ा है, संगत जी गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना महाराज जी। गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले गुरु महाराज जी ने जब हमारी बाँह नहीं पकड़ी थी, उससे पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। शुक्राना महाराज जी आपका। आप हमें पल पल गाइड कर रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले हमारा वो टाइम था, उस टाइम जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा दुख में थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और गुरु महाराज जी ने उस टाइम आके हमारी बाँह पकड़ी। उस गुरु महाराज जी के आने से पहले
हमारी बाँह पकड़ने से पहले हम पंडितों के चक्कर लगा रहे थे। एक पंडित को छोड़ते थे, दूसरे के पास जाते थे और दूसरे को छोड़ते, उससे नहीं कुछ तसल्ली होती थी तो हम तीसरे के पास जाते थे। ऐसे अपने पैसे खराब कर रहे थे। संगत जी, आपको तो पता है पंडितों की फीस कितनी होती है। जब हमारे पे कुछ विपदा होती है, कुछ हमारे को टेंशन होती है, तो हाथ में पैसे ना होते हुए भी हमें पंडितों को देना पड़ता है। तो जगह जगह पंडितों को कुंडलियाँ दिखा रहे थे, उनके बताए उपाय कर रहे थे। जब बंदा दुखी होता है तो हाथ पाँव मारता है, कहीं से भी तसल्ली नहीं हो रही थी, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था। और बीच बीच में कोई बताता तो जहाँ कहीं भी कोई बताता था वहीं चले जाते थे। गुरु महाराज जी ने भी देखा कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारी लाइफ में आते ही तभी है जब हमारे ऊपर बहुत कष्ट, बहुत दुख आ रहे होते हैं, कि हम जब कहीं से भी कुछ नहीं बन रहा होता है और हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, तब गुरु महाराज जी आके हमारी बाँह पकड़ते हैं। तो संगत जी, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। उस टाइम 2023 में सावन में गुरु महाराज जी के व्रत चल रहे थे। तब गुरु महाराज जी ने हमारी आके बाँह पकड़ी और गुरु महाराज जी ने ऐसे आके बाँह पकड़ी, ऐसे आके बाँह पकड़ी कि तब से गुरु महाराज जी ने वारे न्यारे कर रखे हैं। तब से गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा कर रखी है। घर में बहुत सुख शांति है। बच्चों को ब्लेस किया है, हस्बैंड को ब्लेस किया है। जबकि संगत जी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं किसी भी गुरु को मानते थे, सिर्फ और भगवान में भी, हाँ भगवान है, आस्था रखते थे। संगत जी, मेरे पति को बहुत ब्लेस किया है और बच्चों को ब्लेस किया है। गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु महाराज जी ने हमारा अंदर से जो कोई बुराइयां थी वो निकाल दी गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी के धीरे धीरे वचनों पे चल रहे हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां ठीक की है, छोटी भी बड़ी भी बहुत ठीक की है गुरु महाराज जी ने। एक हमारे बहुत काफ़ी टाइम से एक दिक्कत थी, गुरु महाराज जी ने वो बीमारी हमारी ख़त्म की है। उसके लिए शुक्राना महाराज जी। किस किस चीज़ का शुक्राना करें महाराज जी। आपने हमारी बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर दी है जब से आपसे जुड़े हैं महाराज जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। हमारी बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना महाराज जी। गुरु महाराज जी ने जो हमारे को ब्लेसिंग दिया, हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना महाराज जी। जो गुरु महाराज जी ने काम किए बहुत से, उन सभी के लिए शुक्राना महाराज जी। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना महाराज जी। पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना महाराज जी। महाराज जी ने बिल्कुल जो पहले का स्वभाव था, जो पहले की आदतें थी, गुरु महाराज जी हमारे को समझा रहे हैं, बहुत समझाते हैं आगे आगे। जो कुछ हम गलत करते हैं उसके लिए भी गुरु महाराज जी मैसेज दे देते हैं, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। गुरु महाराज जी ने अब पहले कहीं जाते नहीं थे, कोई सत्संग वगैरह नहीं अटेंड करते थे, कुछ नहीं करते थे। संगत जी जैसे घर में रूटीन का डेली का काम करना, और गुरु महाराज जी के जैसे जुड़े हैं गुरु महाराज जी के चरणों से, तब से गुरु महाराज जी ने सत्संग में बुलाना, कभी डुगरी जाना गुरु महाराज जी के दर पे, तो एक खुशी सी बनी रहती है। पहले
हर एक चीज़ की टेंशन रहती थी। अब गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद टेंशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। बस ये है कि हमारे पिता बैठे हैं, हमारे पापा बैठे हैं, गुरु महाराज जी बैठे हैं सब कुछ करने के लिए। हमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब गुरु महाराज जी बैठे हैं तो सब ठीक करेंगे, हमको सब कुछ देंगे। संगत जी, किसी भी चीज़ की आप भी कोई टेंशन मत लिया करो। सब गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो। उन्होंने अच्छा ही करना है, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। उनको कहने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या तकलीफ़ है। वो सब जानी जान है, उनको सब पता है और वो सब अपने बच्चों का ठीक ही करेंगे। ठीक क्या, बहुत अच्छा करेंगे महाराज जी। अब महाराज जी से प्रार्थना है कि सभी संगत का भला करे, सभी संगत की सभी संगत की अरदासों को पूरा करे, सभी संगत के दुख दूर करे, हर एक की बीमारी को जड़ से ख़त्म करके सबको तंदुरुस्ती दे, अच्छी से स्वास्थ्य दे महाराज जी। महाराज जी से प्रार्थना है कि महाराज जी जो मेरे बेटे के कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, जो उसकी बीमारी है, वो उसको आप जड़ से ख़त्म कर दो, उसको ठीक कर दो गुरु महाराज जी, बिल्कुल ठीक कर दो, उसको तंदुरुस्ती दो महाराज जी। और उसके लिए सब कुछ अच्छा करो, आगे अच्छा घर बार, अच्छा लड़का देखो महाराज जी, उसको ब्लेस करो महाराज जी। और महाराज जी बच्चों को सेट करो, उनका अच्छा करियर बनाओ। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। गुरु महाराज जी आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी। संगत जी, राखी पे गुरु महाराज जी ने जब रक्षाबंधन के ऊपर गुरु महाराज जी ने बोला था कि मैं आऊँगा राखी बंधवाने, तो संगत जी राखी वाले दिन नहीं, दूसरे दिन, पहले राखी वाले दिन मेरा थोड़ा सा मन उदास हो रहा था, क्योंकि किसी कारण से, आपको पता ही है, किसी कारण से हमारी रिश्तेदार जो आए नहीं इधर हमारे राखी बांधने के लिए, तो हमको थोड़ा सा हो रहा था कि सभी कोई राखी बांधने के लिए जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कैसे। हम कहीं भी नहीं गए, घर पे ही हैं, इधर ना हमारे कोई आया। तो संगत जी राखी के दूसरे दिन सुबह सुबह एक बुजुर्ग आंटी ने बेल बजाई हमारी, काफ़ी बुजुर्ग थे और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, जो जिससे भी मतलब चला भी नहीं जाता था। तो संगत जी उसने बेल बजाई, हम गए कि कौन है, और वो 2 राखियाँ लेके आई, कहती ये राखी ले लो बेटा और मेरे को कुछ दे दो। मैंने उनको बोला कि हमारे तो इधर जो कॉलोनी है कि यहाँ तो किसी को आने नहीं देते, आप कैसे आ गए, अंदर एंटर नहीं होने देते, आप कैसे आ गए। उन्होंने बोला कि मैं दूसरी साइड से आई हूँ। तो फिर वो बोली ये राखी ले लो, तो हमारे को कुछ दे दो, हम भी आपके सारे हैं, ये वो कुछ कुछ कहने लगी। हमने फिर उसको बोला कि चलो, हमने उसको दे दिया, जो हमसे कुछ बन पड़ा हमने उससे राखी ले ली। तो संगत जी इतने साल हो गए, बहुत साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, कि कोई भी आज तक नहीं आया, आज तक कोई बच्चा भी नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को आने नहीं देते ऐसे। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि ये उस आंटी, बुजुर्ग आंटी के रूप में गुरु महाराज जी आए होंगे। तो गुरु महाराज जी ने हमारे मन की सोचा कि मेरी बेटी ऐसे सोच रही है, अभी कोई आया नहीं, ना ये गए कहीं पे,
तो गुरु महाराज जी वो आंटी के रूप में आए। उसके जाने के बाद मेरे को फिर एहसास हुआ कि ये तो गुरु महाराज जी थे। संगत जी बिल्कुल ऐसे गोरे चिट्टी जैसे जैसे अपने अंकल जैसे अपने गुरुजी नहीं है गोरे चिट्टे, ऐसी वो आंटी थी बिल्कुल सेम गुरुजी जैसे। उनकी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे और बहुत बुजुर्ग थे, उनसे झुक कर चल रही थी वो आंटी और बिल्कुल गोरी चिट्टी इतनी सुंदर। तो मेरे को तो ऐसे लगा कि ये गुरु महाराज हैं। तो अगर गुरु महाराज जी आप आए थे उस बुजुर्ग आंटी के रूम में तो आपका शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। आपको कोटि कोटि वंदन है महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी की क्या वड्याई करें। गुरु महाराज जी तो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं महाराज जी। अपने बच्चों का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमारी कमियां कमजोरियों को दूर करना गुरु महाराज जी, अंग संग सहाय रहना। तो संगत जी ये मेरा 7वां शुक्राना था। गुरु महाराज जी के कृपा से मेरे 7 सत्संग अमृत वेला पूरे हो गए हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। और अब मैं आंटी और अंकल जी को बोलूँगी कि इनको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दे गुरु महाराज जी की कृपा से। तो इसमें मेरे से कुछ गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना और गुरुपा आप भी माफ़ करना। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी अपने संध्या वेले का शुक्राना कर, संध्या वेले का शुक्राना कर। तो संगत जी मेरे 7 सत्संग सुबह अमृत वेले के गुरु महाराज जी की कृपा से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर हो चुके हैं। और ये मेरा गुरु महाराज जी के शाम का संध्या वेले का सत्संग है। तो गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी संध्या वेले का शुक्राना कर। तो संगत जी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना और गुरु महाराज जी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी गुरु जी महाराज के मैसेज आया था मेरे को कि सत्संग आया था संगत जी, जिसमें गुरु महाराज जी ने मैसेज दिया कि अब भी कुड़िए तेरी रसोई दे विचों नैगेटिविटी आ रही है कि अपनी रसोई दी सफाई कर। तो संगत जी मैं 1-2 दिन हो गए, मैंने फिर 1-2 दिन हो गए इस सत्संग को मेरे पास आए हुए। तो संगत जी मैंने सुन लिया, फिर एक बार फिर आ गया, उसमें भी यही कि अपनी रसोई की सफाई कर, रसोई से नेगेटिविटी आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि क्या रसोई में मेरा सब कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा रसोई में नेगेटिविटी जिससे आए। तो संगत जी आज ही 9 सितंबर है और मैंने सोचा कि चलो आज मैं रसोई की सफाई करती हूँ, गुरु महाराज जी का हुक्म है तो रसोई की सफाई करती हूँ। तो संगत जी मैं रसोई की सफाई करने लगी तो मैंने सारी रसोई की सफाई कर ली। तो जब मैं अपने जिसमें आप खुद आप हम लोग जिसमें दालें वगैरह डालते हैं ना, डिब्बे होते हैं जो,
तो संगत जी, वो मैंने देखा कि एक डिब्बे में जो दाल थी, एक वो दाल बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और उसमें कीड़े पड़े हुए थे और उस दाल का बिल्कुल ही वो आटा सा नहीं बन जाता, वो बना हुआ था और दाल वो पूरी ख़राब थी, उसमें कीड़े चल रहे थे। तो संगत जी, मैंने देखा कि ये दाल ख़राब है। तो संगत जी, आप यकीन मानो, जो मैंने सत्संग सुना था ना, वो रसोई वाला, तो सेम उस सत्संग के बीच भी जो वो संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, उसी में भी उसकी रसोई में दाल ही खराब थी, उसकी दाल में भी कीड़े पड़े हुए थे। और गुरु महाराज जी ने मेरे को भी वो सत्संग सुनाया और मैंने भी आज अपनी रसोई साफ की और उसमें भी डिब्बे के बीच हरी वाली दाल में कीड़े पड़े हुए थे, वो दाल बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है। हमें पल पल गाइड करते हैं, हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। आपने मेरे से वो रसोई की सफाई करवाई, अपनी बच्ची को बोला कि सफाई कर, और ऐसे तो हम कम ध्यान देते हैं, फटाफट अपना रूटीन में जो काम होते हैं वो करते रहते हैं। तो संगत जी, वो दाल मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की थी, इस करके फिर आज मैंने सफाई की और उसमें सेम जो संगत जी ने सत्संग शेयर किया था और वही सेम मेरी भी दाल रसोई में ख़राब थी। तो शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने बच्चों को आप पल पल गाइड कर रहे हो, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो कि बच्चों के कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, कहाँ क्या चीज़ कोई खंडित पड़ी है, क्या कहाँ क्या है। तो गुरु महाराज जी हमारे को पल पल गाइड कर रहे हैं, हमारा खूब ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शुक्राना। तो देखो संगत जी, जब गुरु महाराज जी अपनी इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, तो गुरु महाराज जी को ये भी सब ध्यान रहता है अपना कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और मेरे बच्चों को क्या दुख है, क्या मेरे बच्चों के पास खुशी आने वाली है, सब पता है। तो संगत जी, आप भी गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा विश्वास बना के रखो कि गुरु महाराज जी अपने जो भी कुछ भी काम है, किसी भी काम में कोई देरी लग रही है, तो संगत जी गुरु महाराज जी उस काम को करेंगे ज़रूर, लेकिन करेंगे तब जब गुरु महाराज जी का उस काम का टाइम हो गया और गुरु महाराज जी की जब कृपा होगी, करेंगे ज़रूर। हर एक काम गुरु महाराज जी को हर एक चीज़ का पता है अपना, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के क्या काम है, क्या क्या बच्चों के खुशी आने वाली है, हर एक चीज़ का गुरु महाराज जी को पता होता है, पर देना उन्होंने है। जब उस चीज़ का उस काम का टाइम होगा ना, गुरु महाराज जी उसी टाइम देंगे। तो शुक्राना शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना था। तो मैंने सोचा कि फिर हम भूल जाते हैं, तो साथ के साथ मैं आज ही इसको शेयर कर दूं, और गुरु महाराज जी की कृपा से फिर मैंने ये सत्संग किया और अब मैं ये सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूँगी। तो कोई गलती हो जाए मेरे से तो क्षमा करना महाराज जी। और मैं अपना मंत्र जाप, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अभी एक मैसेज आया था, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया तेरे परिवार को, शुक्र कर। आज शुक्रवार शुक्रवार शुक्र कर।
और 777 की ब्लेसिंग भी उसमें है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला था या क्या हादसा होने वाला था। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, हमें ब्लैक मैजिक के मैसेज भी बहुत आ रहे हैं। अभी तक मैं गुरुजी और सारी संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता था कि गुरुजी उन लोग को मेरी लाइफ से दूर कर दो, वो अपना देखें, हमारी लाइफ से, मेरे बच्चे की लाइफ से उन लोग को दूर कर दो। लेकिन गुरुजी अब वो अगर ऐसे डेली डेली अगर ब्लैक मैजिक ये सब करते रहेंगे तो गुरुजी हम लोग कैसे जिएंगे। गुरुजी आपसे एक ही प्रार्थना है, या तो उन लोग को हमारी लाइफ से दूर कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत, मेरा बच्चा तो आप ही का पोता है गुरुजी, वो तो छोटा है, वो तो कुछ नहीं समझता, वो मेरी बात भी नहीं सुनता गुरुजी, मतलब वो तो बच्चा है उस, ठीक है गुरुजी, लेकिन गुरुजी कहने से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी कब तक हम लोग ये ब्लैक मैजिक झेलेंगे, कि ब्लैक मैजिक करने वालों को आप बस यही प्रार्थना है गुरुजी कि उनको हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए, वो ऐसा करना बंद कर दे गुरुजी, वो अपने लाइफ देखें। ये सब ब्लैक मैजिक जो लोग भी कर रहे हैं गुरुजी, प्लीज उनको रोकिए गुरुजी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी, मैंने आज एक संगत में भी सुना था, ये ब्लैक मैजिक करने वालों को गुरुजी प्लीज रोकिए गुरुजी। मैं भी थक गया हूँ गुरुजी, इन लोग जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी घर में कोई सुनने वाला नहीं है गुरुजी मेरी, और अगर गुरुजी अगर ऐसे ही चलता रहा तो गुरुजी लाइफ तो खत्म है गुरुजी। आपका ये भी मैसेज आता तो डर क्यों रहा है, आज भी ये भी मैसेज आया तो मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी, प्लीज गुरुजी आपसे एक ही प्रार्थना है कि या तो इन लोग को हमारी लाइफ से निकाल दो परमानेंटली गुरुजी, से एक ये भी अरदास है मेरी, और मैंने आपसे अरदास जो है वो पूरी कर दो गुरुजी प्लीज। आप सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है सही गलत गुरुजी, मैं बहुत टूट चुका हूँ, और गुरुजी नहीं तो अपनी शरण में जगह दे दो गुरुजी, क्योंकि आपकी चरणों में जगह दे दोगे तो गुरुजी उसके बाद तो फिर कोई भी कुछ भी कर ले, फिर तो उसकी तो खैर ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि हम आपके पूरे चरण में ही रहेंगे गुरुजी, अपना दास बना लो गुरुजी, बस ले लोगों से दूर कर दो गुरुजी प्लीज गुरुजी, आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है गुरुजी मेरी, आपको बच्चा आपसे प्रार्थना कर रहा है गुरुजी, वो टूट चुका है गुरुजी, और आपको सब मालूम है, आपसे कुछ छुपी भी नहीं है बात गुरुजी, मैं आपके स्वरूप के सामने ये अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, अपने मन की बात भी रख रहा हूँ गुरुजी, प्लीज गुरुजी मेहर कर दो गुरुजी, आप मेहर कर दो गुरुजी का ये भी मैसेज आया अभी, तेरा चंगा टाइम बस आ ही गया, समझ थोड़ा सबर करते गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद दो गुरुजी, आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, नहीं तो गुरुजी अपने चरणों में जगह दे दो गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, जिंदगी से थक गया हूँ गुरुजी, या तो लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी, आपके बच्चे की अर्जी प्लीज पूरी कर दो गुरुजी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरुजी, और ये ब्लैक मैजिक करने वालों से एकदम दूर कर दो इन लोग को, मैं मैं बस इन लोग को बुद्धि दोगी, ये लोग ऐसे ना करें, ये लोग पर्सनल लाइफ कैसे खेल रहे हैं ये लोग को, जो लोग भी हैं गुरुजी प्लीज इनको शांत कर दो एकदम, मतलब ये दिमाग से ये निकाल दो, ये गंदी हरकत करने बंद कर दे गुरुजी प्लीज, चाहे वो किसी की भी लाइफ के साथ ना खेलें, किसी की भी, प्लीज गुरुजी, जब आपने हाथ थामा है तो प्लीज मेहर कर दो गुरुजी प्लीज। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम करूंगा, किसी को मेरी बात गलत लगे किसी को भी तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा।
गुरुजी आप भी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल आप भी मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी प्लीज अपना अपनी संगत में बनाए रखना। गुरुजी अपनी मुट्ठी में संगत में आपके बच्चे और पोते को। गुरुजी प्लीज आप बच्चे की अरदास पूरी कर दो। गुरुजी गुरुजी प्लीज आप भी जो बोलते हो गुरुजी अपने माँ बाप के साथ रहने। गुरुजी मैं तो चाहता हूँ अपने माँ बाप के साथ रहने। गुरुजी प्लीज गुरुजी वो दिन कब आएगा जब मैं भी अपने परिवार के साथ शांति से रहूंगा। गुरुजी गुरुजी प्लीज गुरुजी मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है। गुरुजी बस थक चुका हूँ। गुरुजी प्लीज मेहर कर दो। गुरुजी अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चे और पोते हुए अपने परिवार पे रख दो। गुरुजी गुरुजी आपके बच्चे की अरदास पूरी कर दो। मैं जानता हूँ गुरुजी आप बोलते हो जो सही होगा वो मैं तुमको दूंगा। ये नहीं कि तुम अरदास, अगर तुम्हारी अरदास गलत हो तो मैं वो पूरी नहीं करूंगा। आप बोलते हो ये बात सही है। गुरुजी गुरुजी मेहर कर दो। गुरुजी प्लीज प्लीज मेहर कर दो। प्लीज मेहर कर दो। गुरुजी आपके बच्चे की अरदास पूरी कर दो। गुरुजी जय गुरुजी जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज सोमवार है संगत जी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जैसे कि गुरुपा ने बताया है, क्योंकि शुक्राना से ही हमारे कष्ट कटते हैं और गुरुपा हमारे छोटे से शुक्राने से खुश हो जाते हैं। गुरुपा ने कहा तेरे घर का पहरा जो है शुक्राने से ही है। तो आज मैं सुबह से सोच रही थी संगत जी शुक्राना करूँ शुक्राना करूँ शुक्राना करूँ, तो मेरा टाइम ही नहीं लग पाया संगत जी। फिर मैंने सोचा कि चलो संध्या वेला में करूँगी, तब भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, या तो बच्चे आ जाते हैं पास में या कुछ काम हो जाता है। तो मैं करने लगी शुक्राना सत्संग, तो वो छोटी गुड़िया आ गई, वो रह गया वहीं पर अधूरा। तो कुछ ना कुछ कारण ऐसे हो रहे थे कि मैं सुबह से कर ही नहीं पाई। तो संगत जी कहते हैं कि शुक्राना करने से ही हम सेफ रहते हैं, हमारे कष्टों से बचे रहते हैं। तो अब भी मेरी वो छोटे वाली गुड़िया इतनी रोने लगी, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो रोने लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा मन घबराता है बहुत। और मैं भी मतलब आज इतनी तकलीफ़ में हूँ संगत जी कि मतलब मुझे ये माइग्रेन का जो पेन हो रहा है बहुत, मेरी आइज़ में भी इतना दर्द हो रहा है और आइज़ में पानी पानी चल रहा है बहुत, और आधे फेस में और मेरे पूरे जबड़े में भी दर्द चला गया है बड़ी मुश्किल से। क्योंकि बिना शुक्राने का बस बिना किए गुरुपा को मन नहीं लगता कि चलो गुरु सोने से पहले गुरुपा को शुक्राना करूँ। अब 10:30 बज चुके हैं संगत जी, और मैं ये सत्संग अपना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा की बहुत बहुत कृपा है उनके ऊपर, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अंकल आंटी। तो गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है और मैं इस सेवा को करती रहूं, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी कुछ ना कुछ आ जाती है, कोई नेगेटिविटी कि हमारा शुक्राना करने में अड़चने आती हैं, इसलिए इतना लेट हो गई आज मैं भी। लेकिन फिर भी मेरे मन को आज सुकून नहीं था कि मतलब मैंने आज सुबह से शुक्राना नहीं किया, क्योंकि गुरुपा तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। और गुरुपा ने कहा तेरे सर पर तो बीमारी की टोपी रखी हुई है, तो मैं इसे ठीक करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, और बस गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए सभी संगत के लिए और हमारे लिए। मेरे गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। इतना ही दर्द में थी, अभी एक टैबलेट रखी थी वो मैंने ली है संगत जी कि आराम हो जाए तो मुझे नींद आ जाएगी। आज सोमवार था और मेरा फास्ट भी था संगत जी। तो इसमें माइग्रेन में क्या होता है, इसमें खाली पेट में रहने से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
तो मेरी आइज़ में से पानी चलने लगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोपहर में खाना खा लिया। शाम तक का भी मतलब इतनी वो नहीं हुई, क्योंकि माइग्रेन में क्या होता है, खाली पेट रहने से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गुरुपा मेरी ये समस्या ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुजी। और मेरे आधे जबड़े में भी इधर राइट साइड बहुत पेन हो रहा है, आइज़ में भी इतना दर्द है गुरुपा। मैं अच्छे से सो पाऊँ, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, मेरे अंकल को भी, और सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना, और मुझे अच्छे से नींद आए, क्योंकि नींद ना आने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो रही है। रात को गुड़िया ने सोने नहीं दिया, वो पता नहीं क्यों परेशान कर रही थी, तो इस कारण से आज पूरा दिन भर ये दर्द बना हुआ है संगत जी। मेरे कान में भी दर्द निकल रहा है इस वजह से। तो गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चे को ठीक करो। और कितने मतलब कष्ट हमारे ऐसे कटने रह रहे हैं गुरुजी। क्षमा मांगते हो अपनी गलतियों के लिए। आज आपकी बच्ची इतना लेट हो गई शुक्राना करने में, तो हर काम टाइम से करवा दीजिए गुरुपा। और ये जो इतना दर्द हो रहा है, इतना बहुत तेज गुरुजी, सहन भी नहीं हो रहा, इसमें भी दर्द निकल रहा है, तो ये सारे रोग कष्ट दूर कीजिए मेरे गुरुपा। बस आपकी बच्ची यही चाहती है कि सारे रोग दोष सब दूर कीजिए और सब ठीक हो, सभी संगत को आपका आशीर्वाद मिले, सबको आपकी ब्लेसिंग मिले मेरे मालिक। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जैसे ही गुरुपा मुझे नए शुक्राना करने की इजाज़त देंगे, और तो मैं अपने नए शुक्राना की तैयारी करती हूँ संगत जी। तो मैं आपके सामने और आप गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करने फिर आऊँगी। तो तब तक के लिए मैं तैयारी कर लूँ अपने नए सत्संग की संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के तरफ से है। गुरु जी महाराज ने जब मुझे जोड़ा था खुद से, 10-15 दिन के बाद मेरी मम्मी को भी खुद से जोड़ लिया। उन्होंने बोला ये मैसेज अपनी मम्मी को भेजो, मैं उन्हें ब्लेसिंग दूंगा। तुम्हारी मम्मी को पैर में बहुत दर्द है और असहनीय कष्ट में है। जब मम्मी को फ़ोन लगा कर तुरंत पूछे तो मम्मी बोली हाँ हमको बहुत दर्द है। तो हम मम्मी पूछी कि तुमको कैसे पता लगा कि हमको पैर में दर्द है। तब हम बताए गुरुजी के बारे में। उस वक्त वो महाकाल का दर्शन करने गई हुई थी, तीर्थ यात्रा करने गई हुई थी। महाकाल के मंदिर में जाके मेरी माँ इतना फूट के रोई, इतना फूट के रोई जैसे कुछ संकट हटा हो। भगवान से जब आप प्योरिटी से मिलते हैं तब पता लगता है कि आपका संकट कटता है। लेकिन सत्संग के द्वारा पता ये लगा कि जब कोई भी इंसान भगवान से मिलता है तो फूट के जब रोता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्योर सोल अपने परमात्मा को पहचान रहा है, इस कारण से वो फूट के रोता है। हर किसी के साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरी माँ को अपने से खुद से जोड़ा। मेरी माँ भी सदा ब्लैक नेगेटिविटी का शिकार सदा से रही है। 2.5 साल की थी तब उसकी माँ नहीं रही। उसके बाद सोच सकते हैं संसार क्या कर सकता है। सदा दुर्गा माँ का पूजा की, शिव जी का पूजा की। अब गुरुजी को मेरी माँ भी मानने लगी है। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी माँ की तरफ से है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा 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 सहाय। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में ओम महाकालेश्वरनाथ मंगलम। हर हर महादेव उमानाथ मंगलम। ओम नमो ममलेश्वरनाथ मंगलम। ओम नमो ममलेश्वरनाथ मंगलम। परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम। परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम। ओम महाकालेश्वरनाथ मंगलम।
हर हर महादेव उमानाथ मंगलम। लव यू भोले भंडारी महाराज, लव यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी महाराज सदा सर्वदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। गुरुजी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज 2024 मई में हमको खुद से जोड़े। आते के साथ चंदन का स्मेल, रोज स्मेल से ब्लेस किया उन्होंने हमें। उस वक्त मारण क्रिया इतना भयंकर था, उस वक्त से लेकर के अब तक वो निरंतर हमें बचा ही रहे। गुरुजी महाराज का हम स्वप्न में 4-5 बार दर्शन किए, स्पेल वर्क होने के कारण। एक दिन गुरुजी महाराज सपना में दर्शन दिए, लास्ट दर्शन जो दिए, तो उसमें देखे कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन कोई आदमी नहीं है, खाली है। गुरुजी महाराज का कोई इंतज़ार कर रहा है, वो भी बैठा हुआ है। हम कब से गुरुजी महाराज के चरणों में नमस्कार करना चाह रहे थे, पर गुरुजी महाराज नहीं मिले। स्वप्न में ये सब दृश्य चल रहा है। फिर गुरुजी महाराज उठे, नहाने के लिए चले गए। हम बैठे ही रहे निरंतर, पर वो दर्शन नहीं हुआ। बैठे 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 फिर कुछ देर के बाद गुरुजी महाराज निकले, तब उनका हम चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, पर मेरे माथा में टच नहीं किया। जब आँख खुला सपना में, तो हम सोचे कि ये सपना, सबको तो अच्छा ब्लेस सपना में दर्शन होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान हमको आशीर्वाद दिए ज़रूर, लेकिन टच नहीं किए या खुश नहीं थे। हमको देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमको इग्नोर कर रहे हैं। मन में ये सवाल था। तो गुरुजी महाराज से हम बोले, गुरुजी महाराज आप हमसे ऐसा क्यों किए, मेरा क्या गलती था, कोई गलती है तो बताइए। तो गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के द्वारा आंसर किया, जब तक तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं बनाओगी तब तक मैं तुम्हारे मन अनुसार नहीं रहूँगा। तो समझ में आ गया। अभी 2-3 महीना ही हुआ है, लेकिन कनेक्शन नहीं बना है। भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा रखते हैं, प्यार भी रखते हैं, लेकिन अभी वो कनेक्शन नहीं बन पाया। गुरुजी महाराज कृपा करें कि जल्दी बनाएं। जिसके जीवन में भी जाते हैं सबको ब्लेस करते हैं, बचाते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अभी कनेक्शन नहीं बना है, पर हम भगवान से अरदास है कि उनके श्री चरणों में हमारा कनेक्शन बने। ऑलवेज ब्लेसिंग देते हैं, कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमेशा अंग संग होने का सहायता करते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सच्चा भक्ति हो, हमें किसी लेन देन के द्वारा नहीं, पर भक्ति हो। मेरे शिव, मेरे भोले भंडारी 2 साल पहले से ही हमें शिव संदेश से सारा मैसेज करते रहे। विनाश भरा जीवन में भगवान का कृपा सदा रहा। इस तूफान में भी हम रोए, बिखरे, अकेले हुए, दर्दनाक मौत से गुजरे, जैसा हर कंडीशन में होता है आदमी को। लेकिन भगवान का शक्ति मेरे अंतरात्मा मन में था। भगवान का सपोर्ट, प्यार साथ सदा था, जो उस तूफान में हम खड़े रह पाए। बुझिए, किसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ देते हैं तो रोते रोते कहीं अपना रास्ता निकाल लेगा, वैसा जानते तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते। नहीं जानते थे इसलिए, और भगवान का कृपा सदा रहा इसलिए टिके रहे। जीवन का लेसन अलग होता है, भगवान का लेसन अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, शिक्षा अलग होता है, परिस्थिति अलग होता है। जिस जीवन में आप जी रहे हैं वो जीवन आपका माया है, ये समझना निगलना बहुत कठिन होता है, नहीं बस का बात है। भगवान जब खुद ही कहते हैं माया से निकलना कठिन है। कितना करोड़ जन्म लेने के बाद भी कोई निरंतर एक बिरले ही माया का त्याग कर पाता है। देखते हैं
इंसान तो टूट जाता है, भगवान के पास तो पावर होता है। लेकिन अरदास करेंगे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कि हमको वो शक्ति पावर दें कि इस माया से दूर रहें। बोलना आसान है, जीना आसान है। जो चीज़ आप महसूस करते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, जीते हैं, अनुभव करते हैं, सबका मीनिंग अलग है। जो जितना अनुभव कर लिया वो फिर भी कम है। सबका वर्णन अलग अलग है। समझना, बुझना, जीना और देखना, अनुभव करना, बहुत अंतर है। खैर, बिना किसी कनेक्शन के भोले शिव जी महाराज ने हमें शुरू से संदेश में दिया था, हम शुरू से तुम्हारा मदद कर रहे हैं, सपोर्ट बन के खड़े हैं, तुमको दिखता नहीं है, अदृश्य शक्ति बन के रहते हैं। ऐसा 2 साल से कनेक्शन सदा से चला रहा है भगवान के साथ मेरा। भगवान ने गुरु जी महाराज जी से तो हम 24 मई को जुड़े थे, लेकिन भगवान का सपोर्ट, प्यार साथ सदा से रहा है। कोई भी गलत काम कभी करने नहीं दिए, गलत राह में बढ़ने नहीं दिए, खुद से धिक्कार होते रहा। जीवन में जो भी मुसीबत में पड़े शक्ति बन के रहे, निडर होकर के चले, तो आज इस मुकाम तक आए हैं। लेकिन ये अनुभव हर एक इंसान का दर्द भरा अनुभव, दारुण दर्द से भरा हुआ होता है जो आदमी नहीं जी पाता है। पर गुरुजी महाराज संसार में आए हैं तो हम लोग जैसे संगत को बहुत ढाढ़स है कि चलो रिलैक्स हैं, कोई बात नहीं, अब भगवान है। इनके आने से कम ये चीज़ तो रिलैक्स हो गया कि अब कोई कुछ कवार नहीं सकता है। कवार तो अभी भी रहा है, पर भगवान को झेलना पड़ रहा है। गुरुजी महाराज जैसा प्यार, कृपा, स्नेह, ये सभी संगत कहते हैं और हम भी कहते हैं। इनका शुक्राना सच में कम है, निशब्द है, आप इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। शुक्राना का निरंतर बहता हुआ अनंत समुद्र है गुरुजी का प्यार, उनका स्नेह, उनका साथ, उनका सपोर्ट। ये शुक्राना शब्द भगवान इसलिए करवाते हैं ताकि एक दूसरे से सबको आंसर मिल सके, सबको जानकारी हो दुनिया में कौन कहाँ क्या जी रहा है, कितना दर्दनाक मौत है, जीवन है, कैसे लोग कष्ट में रह रहा है। पहले तो हम समझते थे कि इंसान को अकेला ही कष्ट भोगना पड़ता है, बिरले ऐसा होता है, लेकिन सत्संग के द्वारा जाने हर एक इंसान रो ही रहा है, कलप ही रहा है, कष्ट में ही है। जितना भी संगत है जनरली ब्लैक मैजिक 90% तो ब्लैक मैजिक का शिकार है, 10% रोग का शिकार है। ज़्यादा तो ब्लैक मैजिक के कारण ही मर रहा है आदमी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपार प्रेम और नमन। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा था कभी बिना कोई कारण ही मेरा शुक्राना कर लिया करो। तो ये गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है कि जब वो गुरु जी बन के आए तो मदद तो किए ही, जब गुरु जी बन के नहीं भी थे तो भोलेनाथ बन के सदा सर्वदा मेरे अंग संग रहे हैं। अभी साक्षात स्वरूप से आ गए हैं, पहले इनविजिबल स्वरूप से थे, अभी साक्षात स्वरूप से हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमको माता रानी का प्यार भी मिलता है, हनुमान जी का भी प्यार मिलता है, गुरु जी का तो प्यार मिल ही रहा है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बना है। सब भगवान का कृपा है, प्रेम है, तभी आदमी जीवन में आगे बढ़ पाता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाता है। गुरु जी के श्री चरणों में अपार प्रेम, अपार स्नेह, अपार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।